गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे। प्यारे बच्चों, आप इस कोविड-19 के दूसरे दौर में अपने घर में रहें, अपने माता पिता के साथ रहें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें, अपने माता पिता का कहना मानें और स्कूल द्वारा दिया हुआ होमवर्क करते रहें। प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है नमक का दरोगा पाठ का अंश नंबर 2। आज मैं इस विषय को और विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो के बाद बनाए जाने वाले प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में भी नोट करते रहें। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। जाड़े के दिन थे और रात का समय था कि यह दूसरे अंश में जब वंशीधर को नमक का दरोगा विभाग में पद मिल जाता है। मिलने के बाद वो अपनी जो ड्यूटी है उसको करने के लिए अपने गांव के बाहर उनका जो अपना पद है नमक का दरोगा, उसके लिए वहाँ कालाबाजारी रोकने के लिए वहाँ अपनी ड्यूटी देते हैं। उसी के बारे में आगे बताया गया है कि सर्दी का समय था और रात बहुत अधिक थी। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। यानी कि नमक के जो सिपाही थे, जो कालाबाजारी रोकने के लिए चौकीदार थे, वो नशे में होकर के सो रहे थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से भी अधिक न हुए थे कि मुंशीधर को अपनी ड्यूटी पर आए हुए अभी 6 महीने भी नहीं बीते थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया। उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और अपने उत्तम आचरण से सभी अफसरों को खुश कर दिया था। अफसर लोग उस पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर में 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ की कोठी में सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। कि जब वो एक रात अचानक सो रहे थे तो नदी में से बैलगाड़ियों की आवाज़ आई और जो नौका के मल्लाह थे उनका शोर सुनाई दिया। वंशीधर उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। उन्होंने अपने मन में सोचा, कितनी रात गई, ये गाड़ियाँ नदी के पार किस लिए जाती हैं? कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया कि इस प्रकार की भावना का जो भ्रम था उसने अपने मन संकल्प कर लिया। वर्दी पहनी, तमचा जेब से में रखा और बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। उन्होंने अपनी वर्दी पहन करके अपना जो तमंचा था, जो हथियार था जिसको हम रिवाल्वर बोलते हैं, अपनी जेब में रखा और घोड़े पर चढ़कर पुल पर पहुंच गए। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी।
डांटकर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? उन्होंने उन गाड़ियों को रोका और डांट लगाकर उन लोगों से पूछा कि ये गाड़ियां किसकी हैं। देर तक सन्नाटा रहा, यानी किसी ने कुछ नहीं बताया। आदमी में कुछ कानाफूसी हुई। अब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपी दीन की। अब एक आगे वाले गाड़ीवान ने कहा कि ये तो पंडित आलोपी दीन की गाड़ियां हैं। कौन पंडित आलोपी दीन? दंतागंज के। वंशीधर ने पूछा, ये पंडित आलोपी दीन कौन है? तो आदमी ने जवाब दिया, दातागंज के आलोपी दीन हैं। मुंशी वंशीधर चौंके, वो चौंक पड़े यह सुन करके। पंडित आलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हों। इनके उनका प्रभाव सभी जगह था। व्यापार भी लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदावर्त चलता रहता। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर इसमें क्या है? सन्नाटा छा गया। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ गया, कि उनका शक और भी गहरा होता गया। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है? जब इस बार कोई भी उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े की एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे। पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था, यानी कि वो पैसे को सब कुछ मानते थे। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था, यानी कि सच था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं कि पैसे के बल पर न्याय और नीति दोनों को खरीदा जा सकता है। इन्हें वह जैसे चाहती हैं नचाती हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़ी लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित आलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और नहीं सरकार को। हमारी सरकार तो आप हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो ही नहीं सकता कि दर्श जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नींव उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित आलोपी दीन स्तंभित हो गए। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह महसूस साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा किरदार निभाते कभी नहीं देखा। इनके ऐसे आदमी उन्होंने कभी नहीं मिले थे जो कि पैसे की पकड़ में आ सकें।
पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा। विचार किया, यह अभी उदंड लड़का है, मोह माया के जाल में अभी नहीं पड़ा, अलड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था, यानी कि वो पैसे पर अब भी विश्वास रखते थे कि पैसे दे करके वो कोई भी काम करवा लेंगे। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन भूत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने लगे, इनके वो और अधिक पैसे देना उन्होंने शुरू कर दिया। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल एवजलित खड़ा था। आलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गई। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अपनी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपीदीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियों लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती है, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार अब पापी का पाप कट गया हो। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला गवाला, कल्पित रोज नाम से भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कताजित आंखें इतनी व्यग्र न होती हों, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। इनकी बहुत ज़्यादा भीड़ उसके चारों ओर लग गई, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले सब उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक थे, अर्दली चपरासी चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। तो प्यारे बच्चों, आज का यह अंश हम यही समाप्त करते हैं। आशा है आपको यह चैप्टर अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।